हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एलोवेरा की बहुत ही यूनिक रेसिपी लेके आई हूँ। एलोवेरा के गुण तो आप जानते ही होंगे आप सब लोग, लेकिन बहुत सारे लोगों को एलोवेरा खाना पसंद नहीं होता है या सीधे तौर पे एलोवेरा वो कंज्यूम नहीं कर पाते हैं, या जो उसका चिपचिपापन होता है उससे प्रॉब्लम होती है। तो एलोवेरा के फ़ायदे सबको लेना चाहिए। तो इसी फ़ायदे को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपके लिए ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ कि आप एलोवेरा जो नहीं खाते हैं उनको भी बहुत आसानी से खिला पाएंगी और उन्हें पता भी नहीं चलेगा फ्रेंड्स कि वो एलोवेरा खा रहे हैं। एलोवेरा के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, इन्हें हमें किसी न किसी रूप में लेते रहना चाहिए। तो सबसे पहले हम एलोवेरा की ताज़ी पत्तियों को तोड़ लेंगे और तोड़ने के बाद उसको 1 से 2 घंटे के लिए खड़ा करके छोड़ देंगे कहीं पे रख के, ताकि उसमें से एक पीला पदार्थ निकलता है वो निकल जाए। वो हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है, तो उसको निकालना बहुत ज़रूरी होता है। तुरंत तोड़ के पत्तियां यूज़ मत करिएगा, उसको निकाल के ही यूज़ करना है हमको। तो जब वो पदार्थ निकल जाए उसके बाद उसकी पत्तियों को अच्छे से धो के और उसके बाद इस तरह से आप छील के एलोवेरा की सारे पल्प को हम निकाल लेंगे किसी बर्तन में। और अच्छे से उसका हरा वाला पार्ट नहीं लेना है, बस जो उसका जेल होता है ना वो हमें अच्छे से खुरच के ले लेना है फ्रेंड्स। एलोवेरा खाने से बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ये वेट लॉस में मदद करता है, साथ में पेट को ठंडा भी रखता है और बहुत सारे गुण हैं बाल के लिए, स्किन के लिए, सभी चीज़ों के लिए ये बहुत अच्छा है। पेट को ठंडा भी रखता है ये, तो इसलिए इसको किसी न किसी रूप में लेते रहना ही अच्छा होता है फ्रेंड्स। अब क्या करेंगे, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में हम कट कर लेंगे। इसको हमको बस ज़्यादा छोटा नहीं करना है, बस आराम से छोटे छोटे टुकड़े कट कर लीजिए। और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है देखने में ना। मैं ऐसे हाथ से टच करी थी तो मुझे देखने में ही कितना अच्छा लग रहा है। मैं ऐसे इसको कभी कभी मेरा खाने का दिल होता है तो मैं एक टुकड़ा ऐसे उठाती हूँ और उसके बाद इसको मुंह में रख लेती हूँ और धीरे धीरे इसको चबाते हुए खाती जाती हूँ, तो उससे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इसको हम क्या करेंगे, मिक्सर जार में डाल लेंगे और इसको हम महीन ग्राइंड कर लेंगे। हमको बिल्कुल फाइन ग्राइंड करना है फ्रेंड्स, क्योंकि हम बना रहे हैं एलोवेरा की सुपर टेस्टी हेल्दी रोटी, और इसके लिए इसका महीन ग्राइंड होना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं ग्राइंड हो पा रहा है तो आप इसको छान लीजिएगा पीसने के बाद। अब ले लिया मैंने 3 कटोरी आटा, वज़न में लगभग ये 250 ग्राम आटा है, और साथ में डाल देंगे 2 चम्मच चने का बेसन। और अगर आपके यहाँ आटे में नमक पड़ता है तो नमक 1 चुटकी ज़रूर डाल दीजिएगा, इससे इसका टेस्ट बहुत ही बढ़ जाता है। और साथ में डालेंगे थोड़ी सी अजवाइन। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप अगर रोटी में आपको अजवाइन पसंद है तो डाल दीजिएगा, लेकिन आप रोटी में जब अजवाइन डालेंगी ना तो इसके गुण बहुत ही बढ़ जाएंगे और ये दवा का काम करने लगेगी, डाइजेशन में हेल्प करेगी, वेट लॉस कम करेगी ये रोटी। और जिनके पेट में गर्मी होती है ना खाने के बाद, वो भी कम हो जाएगी, यानी इससे कम होगी। और धीरे धीरे आप इस तरह की रोटी यूज़ करेंगे ना तो आपका वेट अपने आप कम होने लगेगा फ्रेंड्स। बहुत ही हेल्दी रोटी है, जो एलोवेरा नहीं खाते हैं उन्हें भी ये बहुत अच्छी लगेगी और कोई जान भी नहीं पाएगा कि आप एलोवेरा की रोटी बना रहे हैं। सब जानेंगे ना तो बहुत हैरान होंगे। तो सारा एलोवेरा पल्प मैंने डाल दिया और उसी मिक्सर जार में डाल के पानी से मैं आटा गूँथ ले रही हूँ। अगर पूरा एलोवेरा अगर आपके पास है, 2 पत्तियाँ आपने ली हैं तो आराम से पूरा आटा गूँथ जाएगा। मैंने 1 पत्ती ली थी तो थोड़ा सा मुझे पानी ऐड करना पड़ा। इस तरह से जिस तरह का रोटी का आटा हम लगाते हैं ना उसी तरह से लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी फ्रेंड्स, कोई चिपचिपा नहीं लगेगा ये। और अच्छे से इसको गूँथ लेंगे हम, और ये चकले पे चिपकेगा भी नहीं, बिल्कुल नॉर्मल रोटी जैसे बनती है ना वैसे ही बनेगी फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आटा गूँथ गया, अब इसमें आप तेल या घी लगा के और इसको चारों तरफ इसके हमको आटे को पोत देना है, यानी हमको चारों तरफ इसके लगा लेना है और इसको ढक के हम रख देंगे सेट होने के लिए। ये प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी होता है, जब भी आप रोटी बनाएं ये प्रोसेस ज़रूर करें। इससे एक फ़ायदा होता है कि आटा बिल्कुल सॉफ्ट और चिकना हो जाता है 10 से 15 मिनट में। इससे ज़्यादा हमको आटे को नहीं रखना है, 10 से 15 मिनट इसके लिए काफ़ी हैं। और थोड़ा सा इसको हम मसल लेंगे, आपको देखने में ही लग रहा होगा कि आटा कितना सॉफ्ट हो गया है। और अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, रोटी के हिसाब से, यानी जितनी छोटी बड़ी आप रोटियां बनाती हैं ना उतनी बड़ी बड़ी आप लोइयां कट कर लीजिएगा। और कट करने के बाद जैसे नॉर्मल रोटी हम बनाते हैं ना वैसे ही हमको रोटी बनानी है। एलोवेरा की जब भी बहुत सारी डिशें होती हैं फ्रेंड्स, सभी लोग नहीं खा पाते हैं, तो इस तरह से आप एक बार सबको खिलाइएगा। आप बार बार इसे यानी डेली इसको बना के खा सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।
और इसको खाने से हाजमा अच्छा रहता है, गैस नहीं बनती पेट में, और फिर पेट ठंडा रहता है, और जो भी शरीर की बीमारियां होती हैं वो धीरे धीरे कम होने लगती हैं। और इससे वेट लॉस में तो बहुत ही मदद मिलती है। इससे आप अगर इस तरह की रोटियां बनाएंगे ना तो बहुत ही वेट लॉस में मदद मिलेगी। आप इस रोटी से पूड़ी, पराठे जो चाहें वो बना सकती हैं फ्रेंड्स। देखिए रोटियां बिल गई हैं, बिल्कुल पतली रोटियां बनी हैं, और आप अपने मन के हिसाब से जितनी पतली या मोटी रोटियां बना सकती हैं। गरम तवे पे डाल के उसको मैंने उलट पलट के सेक लेंगे हम उसको। जब एक तरफ अच्छे से सिक जाए तो उसको हम क्या करेंगे, उलट के दूसरी साइड फुला लेंगे, और ये आराम से फूल जाती हैं फ्रेंड्स। मैं आपको फुला के भी दिखा रही हूँ। ये देखिए बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल रोटियों की तरह ये फूल जाती हैं, और अच्छे से बिल्कुल, मैं तो कहूँगी कि उससे भी अच्छी फूलती हैं फ्रेंड्स। एक बार आप ज़रूर ये रोटी ट्राई करिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएंगी। और इसके औषधीय गुणों का तो क्या कहना एलोवेरा के, आप जब इसके औषधीय गुणों को पढ़ने बैठेंगी ना तो बहुत टाइम लग जाएगा, यानी बहुत इतने औषधीय गुण हैं कि आप पढ़ते पढ़ते थक जाएंगी फ्रेंड्स। तो इसलिए एक बार एलोवेरा की इस तरह से रेसिपी बनाइएगा। एलोवेरा की सब्ज़ी, हलवा सब कुछ बनता है फ्रेंड्स, लेकिन रोटी ट्राई करिएगा। जो ये सब चीज़ें नहीं खाती हैं ना, खाते हैं आपके बच्चे एलोवेरा खाने में नाक सिकोड़ते हैं, या पति देव जो है नाक सिकोड़ते हैं खाने में, तो आप इस तरह से रोटी बना के खिलाइएगा। मेरे यहाँ तो एलोवेरा कोई पसंद नहीं करता है, मैं सिर्फ थोड़ा बहुत खाती हूँ। तो मैंने सोचा कि चलिए इस तरह से एक बार ट्राई करते हैं, देखते हैं। कोई खा के बता ही नहीं पाया कि एलोवेरा की रोटी बनी है। मैंने सबको खुद बताया कि मैंने एलोवेरा डाल के रोटी बनाई है। इस तरह से मैंने सारी रोटियां बना ली हैं। इतने आटे में 2 लोगों के लिए रोटी बन गई है फ्रेंड्स। और ये देखिए बहुत आसानी से बहुत अच्छी अच्छी रोटियां बन गई हैं। अब चाहे तो इस पर आप घी लगा के खाएं या बिना घी के खाएं, सभी तरह से बहुत अच्छी लगेंगी फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी न्यू लगी हो, हेल्पफुल लगी हो फ्रेंड्स, तो प्लीज़ चैनल पे पहली बार आई हो तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और कमेंट